दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। डेली होती है त्यौहार और आपके यहाँ पर जुकाम खांसी से कोई मतलब नहीं होता है। एक क्लास आपकी हमेशा होती है, ठीक है। चाहे आपका यहाँ पर होली हो या ना हो, आपकी पता है कि ये क्लास आपकी हमेशा होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेली का डेली आना है। अगर हम आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं जी जान लगाकर, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि हम अपनी यहाँ पर तैयारी पूरी रखें, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। और सब लोग भाई शेयर करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया गया गद्यांश में है। गद्यांश को यहाँ पर क्रोध के बारे में दिखाया गया है, क्रोध के बारे में बोला गया है। और अगर यहाँ पर क्रोध के बारे में अगर हम ना भी पढ़े तो थोड़ा बहुत तो जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है गद्यांश का शीर्षक जो दिया गया है वो आपके क्रोध के बारे में है कि अगर आप क्रोध में मतलब क्या होता है, शांत रहो और क्या रहो, शांत रहो खुशी रहो। क्या होता है, शांत रहो खुशी रहो, ये इसका शीर्षक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। ये नाम जो आपका है महायोग, ठीक है ना। अगर क्रोध आ रहा है तो ऐसी स्थिति में शांत रहो, यही एक क्या होता है, योग होता है, कह सकते एक प्रकार का महायोग होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। अगर क्रोध को काबू रखा जाए तो आपके रोग दूर होते हैं। कौन से, तो पाचन क्रिया से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं वो आपके दूर हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न दिया है चिंता की रेखाएं कहां उभर जाती हैं। जो चिंता की रेखाएं होती कहां होती हैं, तो आपके ओजस्वी चेहरे पर। कहां पर, ओजस्वी चेहरे पर आपकी कह सकते उभरी होती हैं। इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखा है कि यहाँ पर क्रोध के बारे में सब पूरा दिया गया था, बिल्कुल इजी था, बहुत ही अच्छा था, ज्ञान भी आपको मिला इस कह सकते हैं गद्यांश को पढ़ने से, है ना। और वहीं पर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। रात को क्या करें, तो याद रखिएगा रात को क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, ठीक है। क्या रखें कि क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो आपके दिए गए थे क्रोध से संबंधित सभी आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। चलिए यहां पर जवाब दीजिए विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता है। विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया या संज्ञा। जवाब क्या बनेगा, इसका राइट आंसर आपको देना है कि विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता है। 6 का जवाब देना है और 6 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बनेगा डी, आपकी संज्ञा के बिना। क्योंकि आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम आपने यही तो पढ़ा होगा, विशेषण की परिभाषा तो आपने पढ़ा ही होगा ना, विशेषण की परिभाषा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आपका संज्ञा और सर्वनाम होता है, जो कि आपके पास ऑप्शन भी दिया है। अगर तुक्का लगाना चाहते तो आप लगा सकते थे, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है। आर्द्र का विलोम गीला, पुष्ट, ग्रीष्म या शुष्क। जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 7 नंबर में आपका डी आ रहा है, तो बिल्कुल जवाब सही है, डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका शुष्क होता है, क्या होता है, शुष्क होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला जो आपका शब्द है आपका कौन सा है। चलिए 8 का जवाब देना है और 8 का जवाब क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग में ऋतु कैसी है, ऋतु कैसी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऋतु जो आपका है आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। शेष वहीं पर आपकी जितने भी हैं आपकी क्या है, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पंडित है, हंस है, चार है, क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्लियर है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे यहाँ पर डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। इस वाक्य में किस वाक्य भेद का उदाहरण आपको दिया गया है। देखो दिया है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। अब ये बताइए कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल चुका होगा, यही पॉइंट आपका यहाँ पर मेन है। तो आपका और सब जो आपको दिया है किसमें होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर देंगे। हमने बताया था जो संयुक्त वाक्य होता है, क्या होता है, संयुक्त वाक्य जो होता है उस पर आपका और चिन्ह आपका होता है, ठीक है ना। तो जवाब बनेगा आपका ए नंबर, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है यशोधरा शब्द का संधिविच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए
यहां पर जो आप क्या बनेगा, यशोधरा। हमने बताया था यशोधरा में जो आपका होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि बनता क्या है, क्या बन जाता है, तो आपका विसर्ग संधि का, ये आपका है किसका है, आपका विसर्ग संधि का हो जाएगा, जो कि आपका जवाब भी यहाँ पर बी आ चुका है, कोई डाउट नहीं है, कोई यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यशाधन धरा, धरा बन जाएगा, यशाधन धरा बन जाएगा। कुल मिला के देखा जाए कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या रा ला वा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, जो कि आपका ओ का विसर्ग हो गया है, या विसर्ग को ओ कर सकते हैं, ये रूल आपका होता है। ठीक है ना, जवाब बनेगा कौन सा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया है दक्षिण और पश्चिम की बात, तो अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पर देखो ये आपको इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ये क्या होता है, आपका पूरब होता है, ये पश्चिम आपको उत्तर होता है। तो अगर हम आपसे बोले कि उत्तर पूर्व को जो आपका होता है उसे ईशान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ईशान बोल देते हैं। ये जो आपका होता है कौन सा, उत्तर और आपका पश्चिम वाला, इसे वायव्य बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, वायव्य बोल देते हैं, वायव्य बोल देते हैं। और ये वाला जो आपका होता है इसे क्या बोलते हैं, तो आपका इसे नैऋत्य बोल देते हैं। और जो आपका ये होता है ना, कौन सा, पूर्व और दक्षिण वाला, पूर्व और दक्षिण वाले को आग्नेय बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, आग्नेय बोल देते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं कॉपी में बना लीजिएगा, कॉपी के पहले पृष्ठ में इसे बना लीजिएगा, ताकि आप कभी ना बोलो, ठीक है ना, ताकि आप कभी ना बोलो। तो इस प्रकार से 11 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, नैऋत्य आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिंगला पूछा है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। चलिए 12 का जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। लाइक भी करिए, अगर आप पहली बार आए तो लाइक भी करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं डेली वाले स्टूडेंट हैं लाइक भी कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं लाइक भी कर दीजिए। चलिए यहां पर आपका 12 नंबर आपको दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर अधिमानता में, जवाब भी लगभग सभी का आ गया है। यहां पर जो आपका अधि है ना, क्या है, तो अधि है, वही आपका बनेगा यहां पर उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो एक शब्दांश होता है, और शब्दांश जो देख सकते हैं कि प्रारंभिक में जो लगा होगा वही आपका हो जाएगा, है ना। आगे बनेगा, यहां पर बन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे कि द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास के भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं। यहां पर आ चुका है, कह रहे हैं इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। चलिए अच्छी बात है, किसी का यहाँ पर सी आ रहा है और किसी का यहाँ पर डी भी आ रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका डी, आपके 3 होते हैं। याद रखिए द्वंद्व समास के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं, और कितने भेद होते हैं, तो आपके 3 भेद होते हैं। कौन से होता है, तो एक इसका होता है एतरेयण, क्या होता है, एतेरेतर, क्या होता है, इसमें कह सकते हैं ई त रे तर, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है समाहार, ठीक है, क्या होता है, समाहार होता है, समाहार हो जाता है, इसे ऊपर कर दें, समाहार हो जाता है। और तीसरा जो आपको बनता है वो बनता है वैकल्पिक, क्या बनता है, वैकल्पिक बनता है, वैकल्पिक बन जाता है वैकल्पिक, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके 3 आपके होते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, सर आज पढ़ने मन नहीं लग रहा है। अच्छा भाई, पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, क्यों नहीं मन लग रहा है, कारण भी तो बताइए, क्या दिक्कत है। शरीर में गुझियां भरने वाला मन आ गया क्या भाई, कुछ गुझियां भरी जा रही होंगी बहुत लोगों के यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे शरीर में संधि आपकी कौन सी है। चलिए यहां पर बताइए शरीर में संधि आपकी कौन सी है, यहां पर 14 नंबर पे जवाब दीजिए। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसे तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे क्या बनेगा, सरयू बनेगा, क्या बनेगा, सरयू निकल कर आएगा, और साथ में निकलेगा क्या, तो यहां पर निकलेगा आपका ऊर में निकलेगा, ठीक है, ऊर में। कुल मिला के देखा जाए ऊर में, यहां पर ये वाला आपका नहीं होगा, यहां पर कह सकते हैं ऊर में। तो कुल मिला के यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका यहां पर दिया है बड़ू दिया है ना, यहां भी दिया है, तो आपका बड़ू निकल आएगा। कुल मिला के यहां पर बनेगा कौन सा, दीर्घ संधि, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर, दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है। चलिए बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है, निम्नलिखित में से विकल्प को बताइए। यहां पर बताइए, काफी अच्छा ये भी प्रश्न आपका है, जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब यहां पर आ चुका है, कह रहे 11 होते हैं। अच्छी बात है कि आप लोग कुछ तो जवाब दे रहे हो, कुछ तो जवाब दे रहे हो, मतलब बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा बी, 11 होते हैं, ठीक है, 11 होते हैं। जैसे आपका कंठ हो गया
तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, वत्स भी होता है, दंतोष्ठ होता है, काकल्य होता है, लुंठित होता है, उच्छिप होता है और पार्श्विक होते हैं। कुल मिला के इतने आपके होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे आपको बताना है। सर जीडी क्लास, सर जीडी का क्लास रहे हैं आप, चलिए बताइए भाई। लाइव क्लास में जो भी बोला करें थोड़ा शुद्ध बोला करें, स्पष्ट बोला करें, ताकि हम आपके कमेंट पर ध्यान कर सकें। नहीं तो इग्नोर कर देंगे तो आपको बुरा लगेगा कि हमारे कमेंट को इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बताइए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब यहाँ पर आ चुका है, जो कि आपका कह रहे हैं कि इसका होता है अजर। बिल्कुल जवाब सही है, अजर ही आपका होता है। क्या होता है? अजर होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अजर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न में। कह रहा है 92 को हिंदी में कैसे लिखते हैं। बताइए, यहाँ पर दिया है 92 को कैसे लिखते हैं, तो आपको ऐसे भी पॉइंटों पर फोकस करना है और आपका जवाब हो जाएगा बी। इस प्रकार से लिखते हैं 92, कैसे? इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी किसी का जवाब यहाँ पर किसी का अलग आ रहा है, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं अगले प्रश्न को। लिप की आवश्यकता होती है, लिप की आवश्यकता जो होती है वो किसके लिए होती है? 18 का जवाब देना है। 18 का जवाब क्या हो जाएगा? लिपि, मतलब लिखने के लिए होती है। जवाब बनेगा बी। भाषा जो होती है वो लिखने में होती है ना, जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा कि भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं। बताइए, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मैदान बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं, कंदरा बोलते हैं या दलदल बोलते हैं? जवाब क्या बनेगा? जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। जिसमें बड़े जानवर रहते हैं उसे कंदरा कहते हैं, जैसे आपके शेर वगैरह आपके होते हैं तो आपकी कंदरा ही कहते हैं। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? 20 का जवाब देना है। तो देखो, कर्म कारक मतलब उसमें कर्म होना आवश्यक है, कर्म होना आवश्यक है। और हमने आपको बताया था कि जब रोना शब्द हो जाए तो वहां पर आंख मूंद कर बताइएगा कि इसमें कर्म है ही नहीं। क्या रोता है, आप जवाब दे ही नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रोना होता है, रोना जो क्रिया होती है, इसमें कर्म नहीं होता है, कोई आपका कर्म नहीं होता है, ये तो सब दिखावती है, ये सब नश्वर है। ठीक है ना। तो जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अदर में आपके सभी में क्या है? कर्म आपका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है धातुष्मा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? धातुष्मा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? इसको भी जवाब आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसे आप तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या? इसको अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? तो बनेगा धातु धन उष्मा। क्या बनेगा? धातु धन उष्मा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? धातु धन उष्मा बनेगा। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर जो आपका बड़ा ऊ है, और बनता जो आपका है वो आपका बड़ा ऊ बनता है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर बने कौन सा? दीर्घ संधि यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? 22 का जवाब देना है। किस वाक्य में कोई विदेशी वाक्य नहीं है? चलिए अगर हम 22 की बात करते हैं तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? कह रहा है घंटा बजा तब मैं स्कूल पहुंच चुका था। यहां पर देखो जो आपका दिया है घंटा, ठीक है, क्या दिया है? जो आपका स्कूल दिया है ना, स्कूल, ये स्कूल जो आपका एक ऐसे ग्रीक भाषा से आया हुआ आपका वर्ड है। कहां से आया है? ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से। ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिया रेलवे स्टेशन, ये भी आप लोग जानते हैं, रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है ना। बस यात्रा हो गया। लेकिन ये जो आपके हैं कहीं ना कहीं आपके यहीं के आपके लैंग्वेज हैं, यहीं से हैं, या तो संस्कृत के हैं या तो आपके हिंदी के हैं। ठीक है ना। ये जो आपके वर्ड है या तो हिंदी के हैं तो आपके संस्कृत के हैं, इस कारण इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी आपको मिले तो इस प्रश्न को नोट करिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम आपका कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपने पहचान कर लिया, समझेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आपका अच्छा है और आपने सही से पढ़ाई यहां पर किया भी होगा। चलिए 23 के ऑप्शन यहाँ पर आपका ए भी आ रहा है और आपका डी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो इसका जवाब होगा अब आप लोग सही करोगे जब हम आपको बताएंगे। यहां पर देखो दिया है जो और दिया है आपका सो। अब ये बताइए कि जहां पर जो होता है, जहां पर सो होता है, वहां पर क्या होता है? तो आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कंठ वर्ण आपका कौन सा है?
चलिए 24 को ऑप्शन देना है। 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखो हमने आज ही बताया था कि जो आपका आ होता है, का होता है, हा होता है, मतलब जो कंठ वर्ण होता है, इसमें से ये चीजें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? ये जो आपकी होती हैं, आ होता है, हा होता है, विसर्ग होता है, और आपका यहाँ ये आपके आते हैं कंठ वर्ण में। ठीक है, यहाँ पर जवाब जो बनेगा आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अदर तो आपके कोई ऑप्शन नहीं है तो आगे बढ़ लेते हैं। रा और माँ का जो रूप होता है वो क्या होता है? यहाँ पर देखो आपका दिया है रा और माँ। एक रूल होता है जब स्वर रहित रा के पश्चात कोई व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। ठीक है ना, जब कोई व्यंजन होता है तो उसके ऊपर लग जाता है ना, जब स्वर रहित हो। मतलब समझिए हमारी लैंग्वेज को, ये बताइए कैसा है? ये कैसा है? तो आपको कह सकते हैं जब रा आपका आधा है तो ये कह सकते हैं व्यंजन नहीं है, ये कहेंगे इसमें आपका कह सकते हैं कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री है आपका, इसमें कह सकते हैं स्वर नहीं है। ये क्या है? स्वर नहीं, मतलब इसमें कह सकते हैं स्वर का यूज नहीं किया गया है, आधा है। अब इसके बाद क्या है? तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं क्या है? माँ है। कुल मिला के जब ऐसा वर्ण होता है तो क्या होता है? रा ये वाला ऊपर उड़ जाता है उसी वर्ण के ऊपर। ठीक है ना, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा कि ये थ्योरी क्या हो गई कि जब स्वर रहित रा के पश्चात कोई व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है ना, इस कारण रा का उपयोग ये रेप के ऊपर कहलाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, यहाँ पर 26 का जवाब देना है। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, अभिकारी होता है या विकारी होता है? दो में एक ही जवाब होंगे, सी नहीं होंगे, है ना। तुक्का भी मारिए, लेकिन ऐसा तुक्का मारिए जो आपके काम आए, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका दिया है समुच्चय बोधक, और जो समुच्चय बोधक होता है वो आपका हमेशा क्या होता है? अभिकारी होता है। क्या होता है? अभिकारी होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। कुल मिलाकर देखा जाए इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम आपको बोल दें कि समुच्चय का कार्य कौन करेंगे, जैसे आपका और होता है, और जो होता है किसका कार्य करता है? समुच्चय का कार्य करता है। यहीं पर जो आपका एवं होता है ये भी क्या करता है? समुच्चय का ही कार्य करता है। तथा जो होता है वो भी समुच्चय तो होता है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके समुच्चय होते हैं। क्या इनमें आप परिवर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसी कारण से क्या बोलते हैं? यहाँ पर अभिकारी कहते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो याद रखिए हिंदी में जो वचन होते हैं आपके दो होते हैं। मात्र कितने होते हैं? आपके दो होते हैं। एक वचन होता है और आपका बहुवचन होता है। लेकिन अगर आप संस्कृत में आते हैं तब संस्कृत में आपके 3 हो जाते हैं, है ना। संस्कृत में आपके 3 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग क्या बोलते हैं? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा उपसर्ग को या प्रत्यय को सो बोलते हैं शब्दांश। और हमने आपको बताया है भाई, अगर आपको ना भी आ रहा है तो समझिए हमारी बात को, कि मान लीजिए हमने यहां पर आपको लिख दिया आपका असमर्थ लिख दिया। क्या बोल दिया? असमर्थ लिख दिया, असमर्थ। अब ये बताइए एक शब्द ही तो होगा ना, ये शब्द ही तो होगा, वाक्यांश तो हो नहीं सकता है ना, पद तो आपको हो नहीं सकता है। तो ऐसे को बोल देते हैं क्या? इसे बोलते हैं शब्दांश बोलते हैं, क्योंकि किसी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। अगर आपका प्रत्यय भी होता तब भी हम लोग कहते क्या है? तो आपका शब्दांश है। तो जो आपका उपसर्ग होता है या प्रत्यय होते हैं हमेशा क्या होती है? आपके यहाँ पर शब्दांश ही होती है ना। जवाब बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? मतलब जो भी कविता होती है उसके पदों में अगर सक्रियता आती है, प्रभाव लाते हैं, कौन लाते हैं? यहाँ पर बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ पर सक्रियता और प्रभावशीलता जो लाते हैं कौन होते हैं? 29 नंबर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा। काव्य गुण होता है। क्या होता है? काव्य गुण होता है। और काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? काव्य गुण भी हमने बताया था कि काव्य गुण के जो प्रकार होते हैं वो भी आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका ओज, है ना, एक होता है आपका माधुर्य होता है, माधुर्य गुण होता है, एक होता है ओज होता है ना, एक ओज होता है, और दूसरा जो होता है कौन होता है? तो आपका प्रसाद हो जाता है। क्या होता है? प्रसाद हो जाता है। कुल मिला के मुख्य रूप से यही होते हैं। वैसे जब आप बढ़ोगे तो और देखो आपको ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है ना, जवाब बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति बताइए। एक से बढ़कर दूसरे, ऐसे अर्थ में हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहां पर आपका जवाब 30 का ऑप्शन बनेगा कि शेर को सवा शेर। ऐसा होता है ना, शेर का सवा शेर। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, शेर का सवा शेर आपका हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
अगला दिया है आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होता है। आविर्भाव का जो आपका विपरीत होता है क्या होता है, कई बार आपने पढ़ा है, गलती होने के चांस नहीं है, बिल्कुल इजी होना चाहिए और बिल्कुल सही आपका आंसर होना चाहिए। जवाब आ चुके हैं आपके। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है आविर्भाव का, यहाँ पर तिरोभाव होता है, जो कि जवाब बिल्कुल आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और अगला दिया है रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। कह रहा है समझदार को काफी होता है। जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा ही काफी होता है। मतलब आपका जवाब बनेगा बी नंबर, यहाँ पर इशारा आपका हो जाएगा इशारा। क्लियर है ना। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है बेटी की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय क्या हुआ तो हो चुका था। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय कैसा हो गया, कैसा हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित बोलेंगे, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा प्रफुल्लित होता है। हर्ष मत लगाइएगा, प्रफुल्लित होते क्या होते हैं, प्रफुल्लित के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना। तो 33 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है मौसम विभाग ने तूफान आने की दी। ये बताइए जो मौसम विभाग होता है तूफान आने क्या देता है, भविष्यवाणी होती है, चेतावनी होती है या घोषणा होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर 34 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन राइट। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं चेतावनी। और बताइए दूसरा कोई तो नहीं है। चलिए आपके ऑप्शन के अनुसार हम लॉक करते हैं, आपका जवाब बी भरा जाएगा कि मौसम विभाग ने तूफान आने की चेतावनी देते हैं। क्या बोलते हैं चेतावनी, है ना, भविष्यवाणी नहीं करते हैं, चेतावनी देते हैं, अलर्ट हो जाइए, है ना। ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखो भुजंग का पर्यायवाची क्या होता है, ब्याल होता है, सर्प होता है, पनंग होता है, लेकिन गरुड़ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, गरुड़ नहीं होता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि गरुड़ होता किसका है तो आप जवाब दोगे कि जो गरुड़ होता है वो किसका होता है, खगेश का। किसका होता है, खगेश का होता है। खगपत कह सकते हैं या हम लोग खगेश कह सकते हैं या इसे हम लोग खगपत भी कह सकते हैं। ठीक है, खगपत भी इसे कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है प्रत्यय होते हैं। 36 का जवाब दीजिए। अभी अभी हमने इसी प्रश्न पर फोकस किया था कि जो प्रत्यय होते हैं क्या होते हैं, हमेशा आपके शब्दांश ही होते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा उपसर्ग या प्रत्यय। क्यों, क्योंकि हमेशा या तो यहाँ पर शब्द के प्रारंभ में तोड़ा जाएगा या तो प्रत्यय में लास्ट में तोड़ा जाएगा। होते क्या है, आपके शब्दांश ही होते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है। यहाँ पर दिया गया है आपका 1 2 3, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका पहला और छठा आपका स्थिर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रश्न को आप आसानी से मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप हमेशा से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बस आपको अरेंज करना यहाँ पर आना चाहिए, अरेंज करना आना चाहिए कि इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आएगी। यहाँ पर रा वाला देखिए, रा वाला, और जो रा वाला देखेंगे तो आपका जवाब यहाँ पर बी आपका हो जाएगा। अब इसी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहा है प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है। चलिए 38 का जवाब दीजिए। इस प्रश्न को सही करेंगे तो हम समझेंगे कि आज की हिंदी में कहीं ना कहीं आपने कुछ सीखा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर बताइए प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है। कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी होगा, कोई कह रहा है डी होगा। चलिए यहाँ पर याद रखिए प्रा में जब आप प्रा बोलते हो, प्रा तो क्या निकल रहा है, पा पहले ही निकल जाता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन रा में पूरा फोकस चला जाता है। प्रा, रा आ गया ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल हावे, जोई सोई कुछ कुछ गावे। इसमें से पूछा है कौन सा रस है। जब कभी भी एक माता और पुत्र की बात किया जाए वहां पर आपका हमेशा क्या होता है, वात्सल रस होता है। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर माता और पुत्र के प्यार को हमेशा वात्सल बोलते हैं। ठीक है ना। आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर, वात्सल। आगे आते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा वाणी भी होता है। अच्छा, वीणा पाण दिया है, कमला दिया है और शारदा दिया है। 40 का ऑप्शन लॉक करिए, इसका जवाब लॉक करिए जल्दी से। 40 का ऑप्शन बनेगा कौन सा। तो याद रखिएगा वाणी आपको हो गया, ये हो गया, लेकिन कमला नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कमला होता किसका है।
कमला के पर्यायवाची होता है आपका क्या, लक्ष्मी। क्या होता है, लक्ष्मी होता है। कमला का पर्यायवाची लक्ष्मी होता है। कमला का पर्यायवाची विष्णुप्रिया भी होता है, क्योंकि पत्नी है तो विष्णुप्रिया हो जाएगा। कमला का पर्यायवाची आपका रमा भी होता है, इन्हें रमा भी कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देते हैं, इच्छु का तद्भव रूप क्या है, इच्छु का तद्भव रूप क्या होता है। चलिए 41 का जवाब देना है। यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए 41 नंबर की बात करते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर ईख जो कि जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, सी नंबर ईख आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। भाववाच्य आपसे पूछा है, बताइए कि किसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कौन से ऑप्शन को पढ़कर आपके अंदर भाव जग रहा है, बताइए। कह रहा तुम फूल तोड़ोगे, कह रहा है अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। आपका जवाब लगभग सही होना चाहिए। यहां पर आ चुका है ऑप्शन, यहां पर बी, ऑप्शन बी। यहां पर बी नंबर आपका होगा, याद रखिए। यहां पर आपका बी, अब चला जाए। ये खुद से बोल रहा है, अपनी आत्मा से बोल रहा है कि अब समय हो चुका है, अब चला जाए, है ना। कह रहे तुम फूल तोड़ोगे, ये तो उसको ऑर्डर दिया गया कि तुम फूल तोड़ोगे, यहां पर भाव नहीं है, ठीक है ना। पुस्तकें लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, यहां पर भाव नहीं है, ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है बैलेट। बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या होता है। तो आपने अपने चुनाव पर गए होंगे, बोला गया वैलेट वोट कितने आपके हैं, इनवैलिड वोट कितने होते हैं, ना। बोलते हैं वैलेट और इनवैलिड कुल मिला के देखा जाए तो आपके होते हैं मत पत्र होते हैं। क्या होता है, मत पत्र होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा 43 का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, जंगम क्या मतलब होता है, जो जो कह सकते हैं चल सकता हो, है ना। जंगम मतलब होता है जो चल सकता हो, और जो चल सकता है तो इसका विपरीत कर दीजिए, जो चल नहीं सकता हो। तो यहां पर याद रखिए जंगम का होता है स्थावर, मतलब अब क्या हो गया, स्थिर हो गया, अब ये चल नहीं सकता है। जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है। कुसुमाकर किसका पर्यायवाची होता है। चलिए, कुसुमाकर पूछा गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि कुसुमाकर होता है किसका, बसंत का होता है। कुसुम आपका हो जाएगा बसंत हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नया प्रश्न पर हम लोग बहस करेंगे, उस पर जवाब करेंगे, लेकिन जो सरल प्रश्न होगा उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है, बस रिवीजन आपका होता है। चलिए, आदि दिया है और आपका अंत दिया है, ये बताइए कि 46 का ऑप्शन आपको बताना है। अभी तक हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को पहले बता देते हैं, लेकिन कुछ जो कि आपको देखते हैं गलती होने के चांस होते हैं वो आप बताएंगे। चलिए, आदि दिया है और आपका अंत दिया है, ये आपके हैं क्या, ये आपस में है क्या। तो देखो, आदि मतलब हो गया स्टार्टिंग और अंत मतलब आपका अंत तो हो गया। कुल मिला के ये जो आपके हैं कैसे हैं, आपके विलोम है ना। आदि मतलब पहले होता है, इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि आदि मतलब लास्ट में होता है, ठीक है। आदि मतलब यहाँ पर आपका स्टार्टिंग और अंत तो आपका किनारा हो ही गया, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया है, वाक्य के त्रुटि भाग का चयन करना है। कर विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। जलपान को, देखो गलती आपको मिल रही है, कहां पर गलती, यहां पर ये मिल रही है, विद्यालय में जलपान को शब्द में आपकी दिक्कत है। दिक्कत क्या है ये बताइए कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या कर देना चाहिए जिससे ये ऑप्शन आपका राइट हो जाए। याद रखिएगा कि यहां पर कि जलपान का क्या होता है, जलपान का उत्तम प्रबंध है, यहां पर का प्रयोग करना चाहिए था। यहां पर ऑप्शन आपका जो गलती है वो भी आपकी है, ठीक है। आते हैं आगे अगले प्रश्न को और, कह रहा आपसे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। जवाब देना है वेद आपके रचनाकार के सहित। चलिए, वेद रचनाकार को बताना है यहाँ पर 48 नंबर में। जवाब यहाँ पर आ चुका है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अच्छी बात है, अगर आप जवाब दे रहे हैं पृथ्वीराज रासो तो जवाब भी बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। अब ये बताइए कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वो किसने लिखा है। चलिए, यहाँ पर बताना है पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वो किसने लिखा है। चलिए, यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, यहां पर ऑप्शन बन जाएगा चंद बरदाई, है ना, चंद बरदाई, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। कह रहा आपसे कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। चलिए, हिंदी अनुवाद किसने किया, यहां पर 49 का जवाब देना है।
49 का जवाब देना है और जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। कह रहे हैं अफगान शकुंतलम का जो किया है ऑप्शन क्या बनेगा। जवाब यहाँ पर आपका डी आ रहा है और किसी का बी भी आ रहा है और प्रयास भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? तो कालिदास की जो आपकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, इसका हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद किया है किसने? तो आपके राजा लक्ष्मण सिंह ने। अच्छा ये बताइए अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अगर हम आपको बिना ऑप्शन से पूछे तो आप क्या जवाब दे सकते हो कि अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया है? कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ऐसे प्रश्न को जो तो हम समझें कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल दनादन है। चलिए नहीं है, चलिए किसी का जवाब नहीं है तो हम इसका जवाब देते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो किया था आपके विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। याद रखिए विलियम जोन्स ने किया था। हर एक प्रश्न को यहां पर कह सकते हैं कि आपका विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था, मतलब ऑप्शन देना जरूरी था। यहां पर जोन्स हो जाएगा। कब किया था? तो 1789 में किया था। 1789 में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है जी सुमिरत सिद्ध होई शेष नायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें पूछा है छंद क्या है। मान लो आपको यहाँ पर नहीं पता है कि इसमें है क्या, तो आपको पता तो पड़ता है ना। पता तो ये होता है कि हम लोग मात्रा कैसे करेंगे। चलिए मात्रा कर लीजिए। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, सिंगल 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 और आपका डबल और यहाँ पर